आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम में। आज का जो टॉपिक है इसको आप समझे कि डेनियल ने क्या कहा था टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले के लिए। डेनियल ने क्या कहा था चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले के लिए। सुनिए, आइए इसको सुनते हैं। देखिए क्या कहा था डेनियल ने टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले के लिए। डेनियल प्रभु का दास, उसने ऐसे लिखा। और आप सब जानते हैं 4 मेजर प्रॉफिट में से डेनियल एक है। तो सबसे पहले जिसका जिक्र ये डेनियल प्रॉफिट, जिसका जिक्र यीशु ने भी किया है, इस यानी कि इस डेनियल का जिक्र यीशु ने भी किया है। तो सबसे पहले डेनियल ने क्या कहा था टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले के लिए। तो वचन को पढ़ते हैं। डेनियल 11 अध्याय, डेनियल की पुस्तक 11 अध्याय 31 से लेकर 35 तक। सुनिए, बहुत ही गजब की बातें हैं। जिस डेनियल ने नबूकदनेस्सर के बारे में जो जो प्रोफेसी की थी, कट टू कट संपूर्ण हुआ। वो ये डेनियल था कि बादशाह सिकंदर आएगा। और आया। कौन? बादशाह सिकंदर। कहा था कि जगत पे राज करेगा। तो और वो किया। कौन? बादशाह सिकंदर। ये वही डेनियल है जिसको ईसा मसीह, जिसने ईसा मसीह का जो अविश्वासी है ना, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ईसा मसीह, यीशुआ, जीसस, यीशु की प्रोफेसी की थी। किसने? यही डेनियल ने। ये वो ही डेनियल है, ये वही डेनियल है। और ये वही डेनियल है जो क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है कि चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले की ऐसे लोगों आएंगे। ऐसे बोलने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले ऐसे लोग आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं लिखा क्या है। तब उसके सहायक खड़े होकर। कौन? उस सहायक का मतलब यहाँ कौन है? एंटी क्राइस्ट के सहायक होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। इसीलिए लिखा है उसके सहायक खड़े होकर एंटी क्राइस्ट के सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। जो मजबूती से था, यानी कि जो मजबूती से था, जिसको कहते हैं जो पवित्रता में था, जो धार्मिकता में था, परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का नगर, परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हाँ, तो कहाँ था मैं? वहीं से फिर कह रहा हूं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। तब उसके सहायक खड़े होकर, एंटी क्राइस्ट के सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। जो मजबूती से था, यानी कि जो मजबूती से था, जो कि जिसको कहते हैं पवित्रता में था, धार्मिकता में था, परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का नगर और परमेश्वर की कलेसिया, उस वक्त के लोग जो एंटी क्राइस्ट के टाइम पे होंगे। लिखा है कि जो दृढ़ था, जो स्ट्रांग था, जो डॉक्ट्रिन में मजबूत था, सही शिक्षा में मजबूत था, खरी शिक्षा का साथ था, लिखा है कि उसको अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। ये नित्य होम बलि का क्या चक्कर है, इसको जरा समझे। क्योंकि इसका मतलब है डोंट वर्शिप जीसस। परमेश्वर की आराधना मत करो। कहेगा परमेश्वर की आराधना
मत करो, यीशु की आराधना मत करो, ऐसे ये सिखाएंगे। लिखा है और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे, वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ देती है। तो घृणित वस्तु, इसका मतलब आपको याद होगा, यीशु ने मत्ती 24:15 में यही शब्द कहा था। डेनियल के 600-700 साल के बाद। तो अभी आप सोच को देखिए, आपने क्या कनेक्शन यहाँ है। लिखा है मत्ती 24:15 में, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा किसने की थी, इसी डेनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, यही डेनियल भविष्यवक्ता का द्वारा हुई थी कि पवित्र स्थानों में खड़ी हुई हो, देखो जो पढ़े वो समझे। कहाँ पढ़े? कहाँ? डेनियल की किताब 11 अध्याय 31 से लेकर 35, जो पहले मैं आपको बताया कि तेरी मेरी, यही जो डेनियल 11 अध्याय 31 से लेकर 35 तक। कहाँ पढ़े? जो पढ़े वो समझे। तो लिखा है उसके सहायक, एंटी क्राइस्ट के सहायक, उस वक्त में उसके फॉलोअर्स, ये लोग कौन है? ये लोग चिकनी चुपड़ी बातें को बोलने वाली तेरी मेरी लोग। लिखा है उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, नित्य होम गली को बंद करेंगे। मतलब डोंट वर्शिप द ट्रू गॉड, डोंट वर्शिप द जीसस। उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ देती है, जिसका यीशु ने जिक्र किया था। वचन 32 में क्या कहते हैं देखिए, वचन 32 में क्या कहते हैं देखिए, और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, ये लोग कौन है? उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। तो कौन कहता है कि कौन कह रहा है? डेनियल कह रहा था। कब की बात कह रहा था? एंटी क्राइस्ट के समय की बात कर रहा है। और सोच के देखिए, यानी कि आज की बात चल रही है, आज की बात हो रही है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? डेनियल की प्रोफेसी के दिन में हम जी रहे हैं। ये कहा था डेनियल ने, ये कहा था डेनियल ने। तो दुष्ट लोग दुष्ट होकर बच्चा को तोड़ेंगे। लिखा है चिकनी चुपड़ी बातें कह कर, बोल कर, तेरे मेरे बातें कह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो बाचा को तोड़ेंगे। लिखा है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, तेरे मेरे बातें करने वाले कह कर उनको भक्तिहीन कर देंगे। तो ऐसे कुछ लोग आएंगे मसीह की देहों में, जो कलेसिया के अंदर घुसेंगे, कलेसिया के अंदर घुसेंगे, और ये लोग तेरे मेरे बातें कह कर, तेरे मेरे बातें कह कर ये भक्तिहीन कर देंगे। आपको आपका ट्रक्टिन को बिगाड़ देगा, आपकी सही शिक्षा को बिगाड़ देगा। और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इसको समझे, इस विषय को समझे। क्या कहते हैं? दुष्ट होकर बच्चा को तोड़ेंगे। जो बाइबल के बातें हैं उसको तो छोड़ देंगे ये लोग, सही शिक्षा उसको छोड़ देंगे ये लोग, और ये ऐसे कुछ करेंगे जो उनको ठीक लगता है, लेकिन जो प्रभु को ठीक लगता है वो नहीं करेंगे। और जो वो नहीं करेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि 2 तरह के प्रचारक हैं। और आप सोच के देखिए दोस्तों कि क्यों मैं हर वीडियो में गला फाड़ कर अब तक सावधान कराता हूं, सावधान कराते आ रहा हूं और सावधान करवा रहा हूं। क्यों?
इसीलिए इससे बचो, इसीलिए कि इससे बचो। तो फिर लिखा है, परंतु जो लोग, अभी देखो मजबूती का लाइन, अभी जब की लाइन है कि लिखा है फिर जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, बेहियाव बंद कर बड़े काम करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि अभी यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 नंबर वचन के अनुसार एंटी क्राइस्ट अभी भी जगत में है, एंटी क्राइस्ट अभी भी जगत में है। फिर द एंटी क्राइस्ट जब आएगा, द एंटी क्राइस्ट जब आएगा ना, वो जो आएगा उस टाइम के है भक्तिहीन करने वाली ग्रुप ऑलरेडी आ चुकी है। यीशु के टाइम पे आ चुके थे, पौलुस के टाइम पे आ चुके थे, पत्रस के टाइम पे आ चुके थे, शिक्षा को बिगाड़ने के लिए, भक्तिहीन करने के लिए, टेढ़े मेढ़े बातें, चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले ऑलरेडी आ चुके हैं। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान, बच्चों का ज्ञान, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, ऐसा नहीं लिखा यहाँ कि अन्य भाषा का ज्ञान रखेंगे, नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा कोई बड़े सेवक पास्टर हाथ रखेंगे, ऐसा नहीं लिखा। लिखा है जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, सच्चा सही मसीह तो रखेंगे। लिखा है परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे और जिसका पास ज्ञान होगा वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। इसका मतलब ऐसे दौर में, ऐसे टाइम में जहां भक्ति खत्म हो गई, भक्ति खत्म, किसका, परमेश्वर का, तो परमेश्वर का पास, जिसका पास परमेश्वर का ज्ञान रहेंगे, उस समय उन सब खड़ा रहेंगे, उन सब खड़ा रहेंगे, बड़े काम करेंगे। तो खरी शिक्षा का प्रचारक जो परमेश्वर का ज्ञान रखा है वो आज क्या कर रहा है? और मैं सबसे पूछ रहा हूं, मुझ जैसे 10% आज क्या कर रहा है? यही तो काम कर रहे हैं। हम हियाव बंद कर बड़े काम कर रहे हैं। तो अभी वचन 33 को सुनिए, BA पाठ को पढ़िए। लिखा है और ये लोग और लोगों को सिखाने वाले, देखो लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। तो आज मैं क्या कर रहा हूं? समझा रहा हूं। आप समझे, आप भी दूसरे को समझाए। तो मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से क्या करवा रहा हूं? आपको समझा रहा हूं। जो रिसीव करेगा वो बच जाएगा और जो नहीं करेगा वो गया काम से। सीधी बात है। तो इसको आप समझो। वचन 33 का B पाठ कहते हैं, लिखा है तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छीद कर और आग में डलकर और बंधुए होकर और लूटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। तो भी कब, जब ये सब चल रहा होगा, मुझ जैसे 10% यीशु का प्रचार कर रहे होंगे एक तरफ, और खरी शिक्षा का फॉलो करने वाला प्रचारक खरा प्रचार करते होगा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये चल रहा होगा। कौन सा चल रहा होगा? ये चल रहा होगा तलवार से छेद कर और आग में डलकर और बंधुए होकर और लूट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। इस स्थिति में खरी प्रचारक का प्रचारक, परमेश्वर का सही ज्ञान रखने वाला प्रचारक प्रचार करेंगे। तो वचन 34, जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत समझेंगे,
देखो, जब मैं बेदुख में पड़ेंगे थोड़ा बहुत समझेंगे, परंतु बहुत सी लोग कितने चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर उनसे मिल जाएंगे। थोड़े लोग बचेंगे जो समझेंगे, और लेकिन वो भी जो भी दुख का टाइम में, दुख के वक्त में थोड़े बहुत लोग समझेंगे, और बाकी चिकने चुपड़े बातें कह कह कर उनमें मिल जाएंगे। वचन 35, और सिखाने वालों, देखो, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, कितने पास्टर, कितने सिखाने वाले गिरेंगे। और सुनिए, दिक्कत क्या है ना, कि पता है दिक्कत आज ये है, आज जो चर्च है वो फंस रहा है। दूसरा, जो चर्च को सिखा रहा है, जब जो चर्च को सिखा रहा है तो वो भी फंस रहा है। इसीलिए यीशु ने कहा, क्या कहा यीशु ने मत्ती 24:24 में, यहाँ तक भी जो चुने हुए लोग हैं वो भी भरमाए जाएंगे। तो चर्चों को भी मजबूत रहना है, और सिखाने वालों को भी मजबूत रहना है। और इसीलिए गिर पाएंगे, इसीलिए गिरने पाएंगे कि वो जांचे जाए, इसीलिए गिरने पाएंगे कि वो जांचे जाए, परखे जाए। तो मतलब उसकी गिनती हमारे में नहीं होगी, उसकी गिनती हमारे में नहीं होगी, और निर्मूल और उजेले किए जाए। इसीलिए पतरस कहता है, वो हम में तो थे लेकिन अभी निकल गए, और निकल इसलिए गए कि ताकि उनकी गिनती हमारे साथ ना हो। तो और ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी। यानी कि कितने चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले आते रहेंगे, और चर्च बिगाड़ते रहेगा, सिखाने वाले गिरते जाएंगे। लिखा है, इन सब बातों का अंत निधन समय में होने वाला है, अंत का समय होने वाला है। तो जिसके चलते ऐसी बातों से अवगत कराना, खरी शिक्षा का प्रचारक अवगत कराते हैं, और मैं करवा रहा हूं। प्रचारक का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, यानी कि मेरा फर्ज है, ये काम है, मैं आपको अवगत कराऊं। तो अभी इसको सुनिए। हेजिकेल नबी अभी 4 प्रॉफिट में से एक हेजिकेल मेजर प्रॉफिट, ये भी आप जानते हैं। तो इसने क्या कहा, सुनिए हेजिकेल 12:24 में, क्योंकि इस्राएल के घराने में ना तो और अधिक झूठे दर्शन की बात, ना कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी। यानी कि परमेश्वर कहता है, आई विल टेक द चार्ज। जीसस को शपथ क्यों बोला गया है, इसका मतलब बाइबल में ऐसा क्यों यीशु ने कहा कि मुझसे पहले जितने भी आए सब चोर और डाकू है, क्यों कहा, समझ में आया? तो क्या है, जीसस ने खुद को शपथ क्यों कहा, यानी कि रखवाला, सापट का मतलब रखवाला। और यही वजह है क्योंकि यीशु को पता चल गया था, क्योंकि वो परमेश्वर है, और जिसके चलते उसने दानियल को, हेजिकेल को, यशायाह नबी को कहता है कि अर्न करो, सावधान कराओ, बात को बताओ, क्योंकि मुझ जैसा 10%, आप जैसे 10% जो खराब प्रचार करते हैं ना, उन लोगों को जागरूक करेंगे। जागरूक करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजता रहेगा। तो 10% खरी प्रचारक हमेशा भेजते रहेगा परमेश्वर उन आप लोगों को, जो गलत शिक्षा में है, जो चिकनी चुपड़ी बातें में बहक जाते हैं, जो कलेसिया, जो पास्टर, जो बिशप, जो दास-दासी, इन सभी को जागरूक करने के लिए परमेश्वर एक खरी प्रचारक को खड़ा करेंगे।
भेजते रहेगा। और अभी इसको सुनिए, जिसका नाम है यशायाह नबी, आइजाया 54 का 16 कहते हैं, लिखा है, सुन एक लोहार लोहा को ठीक ठीक आकार देने के लिए आकार देने वाला। फिर लिखा है, कोयले की आग धकक कर उसके लिए हथियार बनाता है। आग में डालता है लोहा को और गर्म करता है लोहा को और पीटता है और हथियार बनाता है। और वो लिखा है, वो मेरी ही सिरजा हुआ है, मेरी ही सिरजा हुआ है। तो लोहा मैंने बनाया, आग मैंने बनाया। फिर कहता है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। ये कौन है सिरजा गया है? ये है लूसीफर, ये है एंटी क्राइस्ट, झूठी फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी और चिकनी चुपड़ी बात करने वाले। और अब जहां इसको पढ़ रहे हैं आप, अभी चिकनी चुपड़ी बात करने वाले जहां आप इसको पढ़ रहे हैं, तो जो कि मैं फिर पढ़ देता हूं और एक बार सुने कि सुन एक लोहार कोयले की आग धकक कर उसके लिए हथियार बनाता है और वो मेरे ही सिरजा गया है। और उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया, मैंने उसको बनाया है। और कि वो नाश करे, ताकि वो नाश करे, उजाड़े, चिकनी चुपड़ी बातें को लाए और उजाड़े किसको? अब सुनिए, कनेक्शन देता हूं मैं आपको। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10 नंबर वचन, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। सत्य को नहीं मानते हैं ना, तो जो गला फाड़ फाड़ कर हम प्रचार करते हैं ना, सत्य जो वो नहीं मानते, इसीलिए लिखा है, जो नहीं मानते इसीलिए लिखा है, अधर्म के सब प्रकार धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। वो नहीं किया सत्य को, वचन गहरा नहीं माना, तो वचन गहरा, और उसी कारण परमेश्वर उनमें एक फटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वो झूठ की प्रतीति करे, अभी आपको समझ आया होगा। इसका कनेक्शन दोनों वचन का साथ है। और वचन 12 कहते हैं, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वो बेसब दंड पाएंगे। और एक को इसको समझो दोस्तों, पौलुस के वक्त में भी क्या कहा समझे पौलुस। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 5 में, क्या तुम्हें शरण नहीं? जब मैं तुम्हारे बीच आया था, जब मैं तुम्हारे वहां था, मैंने तो तुमसे ये बातें कहा करता था। कौन सी बातें? ऐसे कुछ होगा क्या? डेनियल की समय की बातें, ऐसे कुछ होगा। मैं तुमसे कहता था, मैं तुमको वार्न करता था। डेनियल ने भी कहा था कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग आएंगे। जीसस ने भी कहा था कि जिसके चलते इसने कहा था, जब तुम्हारे यहाँ था तुमसे ये बातें किया करता था। प्रेरितों का किताब 17 अध्याय 10 का 11 लिखा है कि भाई बहने, शीघ्र बात पौलुस और सिलास को बिरिया नगर भेज दिया। वहां पहुंचकर वे यहूदियों को सभागृह में गए। कौन? पौलुस और सिलास। वचन 11 कहते हैं, यहूदी जो बिरिया के यहूदी है,
थिस्सलुनियों की यहूदियों से अधिक उद्धार मतलब क्या है, अच्छे थे। वे बड़ी उत्सुक से प्रभु का संदेश सुनते थे। उसके सच्चाई की जांच करने के लिए प्रतिदिन क्या करते थे, परिशीलन करते थे। किसका? धर्मग्रंथ का प्रतिशीलन करते थे। तो ये जो वचन है ना, जब यूहन्ना 5:39 में यीशु यहाँ जब था बात कर रहे थे तो यीशु ने कहा अपने धर्म ग्रंथ में देखो मेरी बारे में लिखा है। तो ये क्या करते थे ये लोग, ये किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आते थे। मैं भी कहता हूं कि मेरी भी बातें को आप नहीं सुनना और नहीं कहना कि मैं तो भाई साहब को सुनता था, सब ठीक है, सही है। नो, मैं कहता हूं चेक करना है। ये क्या करते थे? धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे प्रतिदिन करते। बाइबल को प्रतिदिन चेक करना है। बाइबल को इसीलिए लिखा है कि धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे, जो जिसके चलते बहुत ही विश्वासी बन गए। पौलुस का प्रचार तो सुना, लेकिन उनको पता था कि हम किसी के चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं रहेंगे। वो चाहे पौलुस हो, वो चाहे पत्रोस हो, वो चाहे सिलास हो, या दूसरे कोई हो, या उस जैसा किसी के चिकनी चुपड़ी बातें में नहीं रहेंगे। इसीलिए किसी के चिकनी चुपड़ी बातों से हम नहीं आएंगे। और वो क्या करते थे? धर्म ग्रंथ को चेक करते थे। जी, मेरा सीधा सवाल आज आपसे है, जब आप किसी पास्टर को सुनते हो, मुझ जैसों को सुनते हो, तो क्या उन सुनने का बाद बातें को, जो बात होती है, ये बातें को बाइबल से चेक करते हो? क्या उसको बातें को बाइबल से कंपेयर करते हो? अगर नहीं करते तो करना सीखो। अगर नहीं करते हो तो बुरी तरह फंसोगे। ऐसे फंसोगे, यशायाह ने भी कहा, और उनकी उजाड़ने वाले के लिए मेरे ओर से एक नाश करने वाला। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो ये यहाँ कहा था मैंने, तो क्या है, अगर आप चेक नहीं करते कोई प्रचारक को सुनते वक्त में, मुझ जैसों को सुनते वक्त में चेक नहीं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ, तो अगर चेक आप नहीं करते, ऐसे फंसेंगे कि यशायाह ने भी कहा कि उजाड़ने वाले के लिए मेरे ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। तो जैसे लोहा को बनाता है, हथियार बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने उजाड़ने वालों के लिए तैयार किया है। और क्यों किया है? उसके हिसाब से किया, क्योंकि सत्य को नहीं मानते हैं। तब जाकर इन लोगों ने बोला कि हम पौलुस की बातें को सुन रहे हैं, ठीक है, अच्छा बोलता है, लेकिन बाइबल को कंपेयर करें, बाइबल को चेक करें। तो वो दशमांश का कंसेप्ट हो या ताइद का कंसेप्ट हो, कुछ लोग कहते हैं जो ताइद की बात आती है तो खड़ा होता है मलाकी 3:10, जो मैंने नहीं देना बोला। तो एक व्यक्ति बोलता है तब क्या था, ये मलाकी 3:10 को उठाकर कहते हैं तब देना था क्या भजन वस्तु, अब वो पैसा हो गया। तब भजन वस्तु देते थे, आज पैसा देना है। तो मैं उस महामूर्ख को ये कहूंगा, और उस जैसो लोगों को भी कहूंगा कि उस जैसो लोगों को भी कहूंगा कि बाइबल को ठीक से पढ़ो। उस वक्त परमेश्वर ने कहा था कि मंदिर में लाओ, तो आपको अगर देना है ना, तो आप पहले मंदिर जाओ,
वो मंदिर कहाँ है? यरूशलेम, सीधा यरूशलेम जाना है आपको, वहां पे जाओ दो, और उसका साथ साथ अर्पण देने का साथ साथ क्या करना है आपको? अर्पण का साथ साथ भेड़ बकरियों का भी लहू देना है। तो करोगे आप? जाओगे वहां? नहीं ना। तो बकवास क्यों? तो फिर बकवास क्यों करते हो? फेसबुक और यूट्यूब में उल्टे सीधे क्यों सिखाते हो? और उल्टे बात खरी प्रचारक को आप क्यों उल्टे कहते हो और उल्टे मेरे बोलते हो? ऐसा क्यों करते हो? ये बात को समझे। डेनियल ने जो प्रोफेसी की थी, मैं समझता हूं आज इस वीडियो का द्वारा आप इस बात को समझे और जितने हो सके शेयर करें फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, ताकि सही शिक्षा का साथ जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले से आप ना फंसो, उससे आप बचो। आज से अर्न हो जाओ, सतर्क हो जाओ। जय मसीह की।